मेरे सम्मानित दर्शक एवं श्रोता गण, मैं एडवोकेट के.वी. सिंह आपका स्वागत करता है। हम मैं आपको भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 के संबंध में बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक इसको सुने, नोट करें एवं इससे लाभ उठाएं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 गैर कानूनी अनिवार्य श्रम से संबंधित है। यह आईपीसी की धारा 374 का समकक्ष है और किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना कानूनी कारण के श्रम कराने को अपराध मानती है। जो कोई किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध अवैध रूप से श्रम करने के लिए मजबूर करेगा, उसे 1 वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम को रोकने के लिए। मुख्य विशेषताएं: तत्व नंबर 1, जबरदस्ती या धमकी द्वारा श्रम कराना। नंबर 2, पीड़ित की असहमति। नंबर 3, कोई कानूनी औचित्य न होना। दंड 1 वर्ष का कारावास, साधारण या कठोर, जुर्माना या दोनों, जमानती और संज्ञेय अपराध। उदाहरण: जमींदार द्वारा किसान को बिना वेतन के धमकी देकर काम कराना, संविधान के अनुच्छेद 23 के अनुरूप। धारा 146 के अब मैं आपको मुख्य तत्व बताऊंगा। इसके मुख्य तत्व इस प्रकार हैं। धारा 146 भारतीय न्याय संहिता के मुख्य तत्व गैर कानूनी अनिवार्य श्रम पर केंद्रित है। ये 3 आवश्यक भागों में विभाजित है: मजबूरी, असहमति और असंवैधानिकता। मुख्य तत्व: अनिवार्य श्रम, आरोपी द्वारा पीड़ित को काम करने के लिए बाध्य करना, जैसे धमकी या बल से। नंबर 2, पीड़ित की असहमति। श्रम पीड़ित की इच्छा के विरुद्ध होना चाहिए, स्वैच्छिक काम का अपराध नहीं है। नंबर 3, अवैधता, कोई कानूनी आधार जैसे कर वसूली या आपातकाल न होना, संविधान अनुच्छेद 23 के विरुद्ध। विशेषताएं: इरादा साबित होना आवश्यक, दंड 1 वर्ष तक की कारावास और जुर्माना। जमानती अपराध धारा 143-45 से जुड़ा लेकिन स्वतंत्र। अब मैं आपको 146 में जनसमूह की परिभाषा बताता हूँ। बीएनएस की धारा 146 कानूनी अनिवार्य श्रम में जनसमूह की कोई परिभाषा या उल्लेख नहीं है। यह धारा व्यक्तिगत अपराध पर केंद्रित है, जहां एक व्यक्ति दूसरे को जबरन श्रम कराने को अपराध मानती है। जनसमूह वाली धारा आईपीसी की धारा 146 अब बीएनएस की धारा 191 दंगा को परिभाषित करती है, जहां जनसमूह का अर्थ 5 या अधिक व्यक्तियों का विध विरुद्ध जमाव है जो सामान्य उद्देश्य से बल और हिंसा का प्रयोग करता है। बीएनएस 146 का फोकस बंधुआ मजदूरी या जबरन श्रम, एकल आरोपी पर्याप्त। उदाहरण: मालिक या मजदूर को धमकी देकर बिना वेतन काम कराना। इस प्रकार आपने देखा कि धारा 146 जबरन किसी से काम कोई भी कराता है। कोई भी दबंग, कोई भी गांव का प्रधान, गांव का दबंग व्यक्ति अगर किसी से मजदूरी कराता है और मजदूरी नहीं देता है तो वो इस धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है। इस प्रकार आपने देखा, और इसमें सजा 1 वर्ष तक की है और जुर्माना भी है। बीएनएस की धारा 146 गैर कानूनी अनिवार्य श्रम में सामान्य उद्देश्य का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि यह व्यक्तिगत जबरन श्रम पर केंद्रित है। हालांकि
प्रश्न संभवतः दंगा संबंधी BNS 191 पुरानी IPC की धारा 146 से है, जहां विरुद्ध जनसमूह का सामान्य उद्देश्य आवश्यक तत्व है। परिस्थिति जन्म साक्ष्य, ये धारा जनसमूह के कार्य, नारे, पूर्व योजना या संयुक्त हिंसा से उद्देश्य अनुमोदित होता है। उदाहरण, एक साथ पथराव और लूट या किया गया लक्ष्य। ये धारा 146 BNS की दंगा फसाद से संबंधित नहीं है, जबकि IPC में ये धारा थी। इस प्रकार आपने भारतीय न्याय संहिता की धारा 146 के संबंध में पढ़ा। आशा है आपने इसको नोट किया होगा और आप भविष्य में इससे लाभ उठाएंगे। अब मैं इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक धन्यवाद।